मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। आई होप आप सभी ठीक हैं और आपके लॉकडाउन में पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो चलो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3 मैथ मैजिक बुक का हाउ मच कैन यू कैरी, कि आप कितना भार उठा सकते हो। तो ये एक स्टोरी पे बेस्ड है, तो आज हम एक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है आपकी इस तरीके से स्टार्ट है। द क्लेवर डंकी एंड हिज हैवी सेक। एक चालाक गधा और उसकी बोरियां, भारी बोरियां। तो हम स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, तो प्लीज़ ध्यान से सुनने इन्हें। और इसमें ही आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो आपने उन्हें उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है। ठीक है बेटा। तो आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है। संदेश हैज़ ए डंकी, इट कैरीज सेक्स फुल ऑफ सॉल्ट इन इट्स बैक। संदेश के पास एक गधा था जो कि क्या करता था, नमक की बोरियां अपनी पीठ पर उठाकर ले जाया करता था। ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस अ रिवर। जब उसे बाजार जाना होता था तो उसे एक नदी क्रॉस करनी होती थी, पार करनी होती थी। वन डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर द डंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। एक दिन जब वो बाजार जा रहा था तो नदी क्रॉस करते हुए वो अचानक से डंकी नदी में गिर गया। When he got up, the sack felt very light. जब वो उठा तो उसने देखा कि उसकी जो बोरियां हैं वो क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा हल्की हो गई। गैस, अब आपका क्वेश्चन अराइज हो रहा है, गैस वाई द सेक फेल्ट लाइटर। तो अब आपने बताना है कि जो सेक्स हैं, बोरियां हैं, वो क्यों हल्की हो गई। तो इसका कारण ये है कि जो नमक है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है और इसलिए क्या हुआ बेटा, उसकी जो बोरियां थी वो हल्की पड़ गई। तो इसका आंसर है बिकॉज। तो इसका आंसर ये है बिकॉज सॉल्ट डिज़ोल्व्ड इन द वाटर, की जो नमक है वो पानी में घुलनशील है। उसके बाद क्या हुआ बेटा, सुनो। द डंकी वॉज वेरी हैप्पी। जो गधा था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। दिस ऑल्सो गेव इट एन आइडिया। इससे उसको एक आइडिया सूझा, एक युक्ति सूझी। नेक्स्ट डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर द क्लेवर डंकी डिसाइडेड टू टेक अ डिप। अगले दिन जब वो नदी क्रॉस करना चाहता था, पार करना चाहता था, तो उसने सोचा क्यों ना आज भी मैं एक पानी में डिप हो जाऊं, एक डुबकी लगाऊं। तो हाँ, लेट मी टीच इट ए लेसन। तो संदेश ने सोचा कि आज मैं इसे एक लेसन सिखाऊंगा। तो दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डंकी ट्रिक। इस समय संदेश जो था वो डंकी की योजना को समझ गया था और उसने सोचा क्यों ना मैं इसे एक लेसन सिखाता हूँ। लेसन यानी कि यहाँ पे उसे एक मज़ा चखाना चाहता था वो। तो फिर नेक्स्ट डे संदेश पुट सेक्स ऑफ वुलन क्लोथ्स इन प्लेस ऑफ सॉल्ट। अगले दिन संदेश ने क्या किया, नमक की जगह उसने कुछ ऊनी कपड़ों की बोरियां उसकी पीठ पर रख दी। नाउ व्हाट वुड हैपन टू द डंकी व्हेन इट डिप्ड इनटू द रिवर। व्हाई। अब आप मुझे बताइए कि क्या हुआ होगा जब उस डंकी ने पानी में छलांग लगा दी होगी। तो अब इसका आंसर आप बताएंगे मुझे कि मैं बताऊं। चलो मैं ही बता देती हूँ। जब उसने पानी में छलांग लगाई होगी तो जो उसकी पीठ पे जो बोरियां थी वुलन क्लोथ्स की, वो क्या हो गई होगी, हैवी हो गई होगी और वो उसके ऊपर और ज़्यादा भार हो गया होगा। तो इसका आंसर है बेटा ही डाइव्ड इनटू द वाटर। वो पानी में डूब गया होगा बिकॉज वेट वूल इज हैवियर देन द हैवियर heavier, heavier than the dry wool। कि जो because wet wool is heavier than the dry wool, इस समय वो डूब गया होगा। और क्योंकि जो गीली वूल होती है, गीली ऊन होती है, वो ड्राई वूल के कंपैरिजन में भारी होती है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है हमारा राजू वॉन्ट्स टू राइड ए सी सॉ। राजू क्या खेलना चाहता है,
सी सॉ की सवारी करना चाहता है। राजू नीड्स अ फ्रेंड टू राइड ए सी सॉ। राजू को एक दोस्त की ज़रूरत है जो उसकी हेल्प करे सी सॉ खेलने में। रानी कम्स टू हेल्प राजू। रानी क्या करती है, राजू के हेल्प के लिए आती है। बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट। पर फिर भी राजू इस समय भी खेल नहीं पाता है। कैन यू टेल वाई? सर्कल द करेक्ट आंसर। क्या तुम बता सकते हो? और आपको सर्कल करना है करेक्ट आंसर पे। राजू इज हैवियर लाइटर देन रानी। तो इसका सर्कल में तो आ जाएगा आपका राजू इज हैवियर। अब इसका कारण क्या है? राजू इज हैवियर देन रानी एज ही हैवी इनफ टू पुल डाउन द सीसॉ ऑन हिज साइड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? असलम कम्स टू हेल्प देम। असलम नाम का लड़का एक उसकी मदद के लिए आता है। ठीक है, लुक एट द पिक्चर। अब आप पिक्चर को देख लीजिए। कैन यू टेल वाई द सीसॉ टर्न दिस वे? अब जो सीसॉ है वो असलम और रानी की तरफ क्यों झुक गया? तो क्या वजह रही होगी? राजू इज हैवियर लाइटर देन रानी और असलम टुगेदर। आपका इसका आएगा आंसर लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर। क्या है? राजू इज लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर एज द टोटल वेट ऑफ रानी एंड असलम इज मोर देन द वेट ऑफ राजू। क्योंकि राजू और रानी और असलम का वेट जो है वो ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? राजू के कंपैरिजन में। आई हैव एन आइडिया लेट मी कीप माई बैग विद मी। अब राजू बोलता है मुझे एक युक्ति सूझी है, क्यों ना मैं अपना बैग लेकर साथ में बैठूं। वी ऑल एंजॉय द राइड। अब उसने अपना बैग अपने साथ रखा और इसके बाद उन दोनों ने मजे से सीसॉ का आनंद लिया। ठीक है बेटा, अब आपका नेक्स्ट पेज है हैवी और लाइटर, भारी और हल्का। विच ऑफ टू थिंग्स विल मेक द सीसॉ गो डाउन? लुक एट द एग्जाम्पल। इनमें से कौन सा सीसॉ है? तो यहाँ पर एक सीसॉ रखा हुआ है तो आपने इसके वेटों को इस पे, तो यहाँ पर देखिए आप एक सीसॉ है तो आपने इनमें वेट करना है इसका कि कौन सा वेट की तरफ झुक जाएगा। तो आप यहाँ देखिए पंपकिन को अगर हम यहाँ रखते हैं तो इसका वेट नीचे हो जाएगा और छोटा जो है वाटरमेलन है या छोटा सा पंपकिन है, अगर इसे हम यहाँ रखेंगे तो ये क्या होगा? इसका वेट नीचे को हो जाएगा। अब यहाँ पे ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हैवियर वन। अब आपने लाइन ड्रॉ करनी है तो यहाँ पर एक घड़ा दिया हुआ है तो अगर आप घड़े को किस साइड रखते हो? घड़े को आपने इस तरफ रखा तो ये हैवी हो जाएगा। घड़ा यहाँ रखेंगे तो ये हैवी हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आपको जग और 2 गिलास दिए तो जग का वेट यहाँ रखेंगे तो जग क्या करेगा? इन 2 गिलास को, मतलब 2 गिलासों का वेट जो है जग के कंपैरिजन में कम है। आगे है एक जग और एक बाल्टी। तो इसमें क्या होगा? जो आपकी बाल्टी है उसका वेट इस तरफ के लिए इस तरफ आएगा क्योंकि बाल्टी का वेट क्या है बेटा? ज़्यादा है। अब आपने क्या करना है बेटा? कलर करना है। कलर द लाइटर, कलर द वन विच इज़ लाइटर। अब यहाँ पर टेनिस बॉल और फुटबॉल में आपको कौन सी लाइटर लग रही है? तो वो है हमारी टेनिस बॉल। ठीक है बेटा, ये है लाइटर तो आपने इसे कलर कर देना है। इसके आगे है स्कूल बैग और ज्योमेट्री बॉक्स। अब स्कूल बैग और ज्योमेट्री बॉक्स में कौन सा लाइटर है? तो वो है आपकी ज्योमेट्री बॉक्स, तो आपने इसे भी कलर कर देना है। ठीक है बेटा, अब इसके आगे स्टार्ट है आपका छोटू मंकी एंड द कैरेट। अब एक छोटू मंकी है और छोटू मंकी और गाजरे, इसके बारे में एक स्टोरी है। तो ये स्टोरी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब बेटा देखो, चिकी एंड मिकी रैबिट सॉ अ बैग, इट हैड अ कैरेट इन इट। चिकी और मिकी 2 रैबिट होते हैं, उन्होंने एक बैग देखा जिसके अंदर गाजर होती है। चिकी एंड मिकी स्टार्टेड फाइटिंग। चिकी और मिकी ने लड़ना शुरू कर दिया। आई विल टेक बिगर कैरेट। चिकी बोलता है कि मैं सबसे बड़ी गाजर लूँगा। नो, आई एम बिगर सो आई विल टेक बिगर कैरेट। तो मिकी बोलता नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए मैं सबसे बड़ी लूँगा। छोटू मंकी कम टू हेल्प देम। छोटू मंकी उनकी मदद के लिए आता है। कैन आई हेल्प यू? वो उनसे पूछता है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? वी वॉन्ट टू शेयर द कैरेट्स इक्वली बिटवीन अस बट सम कैरेट्स आर बिग एंड सम स्मॉल, व्हाट डू वी डू? वो बोलते हैं, चिकी और मिकी बोलते हैं कि हम दोनों गाजरें तो इक्वली शेयर करना चाहते हैं एक दूसरे के बीच में, लेकिन
कुछ गाजरें ऐसी हैं जो बड़ी हैं और कुछ गाजरें ऐसी हैं जो छोटी हैं। तो आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। छोटू मंकी ब्रॉट समथिंग टू हेल्प देम। अब बताइए छोटू मंकी क्या लेकर आया होगा उसके लिए। तो वो लेकर आया होगा उनके लिए वेट बैलेंस। क्या लेकर आया होगा? वेट बैलेंस। ठीक है बेटा। तो अब आपका अगला चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। गैस एंड टेल व्हाट छोटू मंकी यूज टू हेल्प चिकी एंड मिकी। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ इट ऑन द मंकीज हैंड। तो क्या लेकर आया था वो? वेइंग बैलेंस, या आप उसको वेट बैलेंस भी लिख सकते हैं। तो वो क्या लाया था? एक इस तरीके से एक वेट बैलेंस लेकर आया होगा और जिसकी वजह से उसने उन गाजरों को इक्वली उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। ठीक है बेटा। इसके आगे है फाइंड आउट योर पेरेंट्स बाय कैरेट्स फॉर द फैमिली। हाउ मच डू दे बाय एट वन टाइम। कि आपके पेरेंट्स क्या है, गाजरें लेकर आते हैं आपकी फैमिली के लिए। तो आप बताइए वो एक समय में कितनी गाजर लेकर आते होंगे। तो वो लेकर आ सकते हैं, अगर आपकी छोटी फैमिली है यानी कि आपकी फैमिली में सिर्फ 3 लोग हैं तो वो 1 kg लेकर आएंगे। अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स है तो 2 kg और मोर देन इससे ज़्यादा ले आ सकते हैं। ठीक है। हाउ डज द वेजिटेबल सेलर वेट द कैरेट्स? हेल्प ऑफ ए वेइंग इंस्ट्रूमेंट। तो किसकी वजह से करते हैं? इसका आंसर है आपका हेल्प ऑफ अ वेइंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अब इसके आगे की स्टोरी देखिए। हाउ मच कैन सिमरन कैरी। सिमरन कितना उभार उठा सकती है। ठीक है बेटा। यहाँ पर एक सिमरन नाम की लड़की है, इसके पापा की एक दुकान है वो, और वहाँ से वो कुछ सामान ले जाना चाहते हैं। ठीक है। तो देखिए, सिमरन फादर नीडेड टू मूव सम थिंग्स फ्रॉम द स्टोर टू देयर हाउस टू द किचन। कि सिमरन के पिताजी जो हैं कुछ सामान को अपनी दुकान के स्टोर से अपने घर के किचन तक पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है। तो सिमरन वांट्स टू हेल्प हर फादर। सिमरन क्या करना चाहती है? अपने पिता की मदद करना चाहती है। तो अब यहाँ पे आगे है आपका गैस विच बैग सिमरन कैन कैरी। अब आप बताइए कि सिमरन कौन कौन से बैग उठा सकती है। यहाँ देखिए बेटा, सिमरन जो है छोटी है तो वो क्या उठा सकती है? सॉल्ट उठा सकती है, और क्या उठा सकती है? साथ में राइस उठा सकती है। तो यहाँ देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है गैस हु कैन कैरी व्हाट। हर फादर, उसके पापा क्या उठा सकते हैं? देखिए, राइस एंड आटा। राइस है आपके, आटा है बेटा आपका 5 kg, और ये है आपके राइस भी कितने हैं? 5 kg। तो ये इसके फादर उठा सकते हैं हम। हर मदर, उसकी मदर क्या उठा सकती है? वो यहाँ देखिए बेटा, शुगर 2 kg और 2 kg दाल, उसकी मम्मी ये उठा सकती है 2 kg शुगर और 2 kg दाल। और हर यंगर सिस्टर, उसकी छोटी बहन क्या उठा सकती है? उसकी छोटी बहन तो बहुत छोटी है इसलिए वो कुछ भी नहीं उठा सकती। तो यहाँ लिख सकती हैं आप कैन कैरी नथिंग, या फिर सीधे आंसर में लिख सकते हैं आप नथिंग। ठीक है बेटा। कैन सिमरन कैरी एनी 2 ऑफ दीज बैग्स टुगेदर। क्या सिमरन इनमें से कोई 2 बैग इकट्ठे उठा सकती है? नो। सिमरन, इसका आंसर हो जाएगा बेटा नो। सिमरन कैन नॉट कैरी 2 bags ऑल टुगेदर। क्यों नहीं उठा सकती है? बिकॉज अगर उसे कोई भी बैग उठाना होगा तो शी नीड्स हर बोथ हैंड। बिकॉज if she want to carry anything, she needs her both hands। अगर उसे कुछ भी उठाना होगा तो उसे वो चीज़ अपने दोनों हाथों से उठानी होगी। आगे है आपका क्वेश्चन विच बैग कैन यू कैरी गैस। तो हम कौन सा बैग उठा सकते हैं बेटा? तो आप देख लीजिए आप कौन सा बैग उठा सकते हैं, और आई होप आप उठा सकते हैं शुगर का बैग। अगर आप बड़े हैं तो आप शुगर का बैग उठा सकते हैं, अगर आप छोटे हैं तो आप किसका उठा सकते हैं बेटा? सॉल्ट का। ठीक है। आगे है आपका आई कैन कैरी अ ग्रेन ऑफ शुगर बिगर देन माई सेल्फ। चींटी बोलती है कि मैं अपने भार के कंपैरिजन में शुगर
को उठा सकती हूँ, मतलब चीनी के टुकड़े को उठा सकती हूँ। ठीक है बेटा। अब मैच द पिक्चर ऑफ द एनिमल्स विद द थिंग्स इट कैन कैरी। अब देखिए जो आपकी बर्ड है इसके क्या होते हैं, ये क्या कैरी कर सकती है, एक लीफ के पत्ते को। ठीक है। उसके बाद आपका हाथी है, ये क्या कर सकता है, लकड़ियों के बंडल्स को उठा सकता है। डंकी क्या कर सकता है, आपकी शुगर उठा सकता है। और डॉग क्या कर सकता है, एक बॉल को कैरी कर सकता है। आई होप ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।